गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहार अड्डा 24/7 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज हम लोग अगेन हमारे मॉक प्रैक्टिस 2 में करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एकदम बीएसएफसी लेवल के, जो आपके एग्जाम में जिनके आने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, सेशन को करते हैं हम लोग स्टार्ट और देखते हैं आज नए नए क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन। तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए और आज हम लोग, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है मैं चाहूंगा कि बच्चा आप लोग दो। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है पूरा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन जो है कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं और मैं एक बात के लिए जरूर आपको थैंक यू बोलूंगा, ठीक है, कि आपने जो फाउंडेशन इन 15 मिनट्स जो हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसमें कि बिगनर्स से, यानी बिगनर्स जो बच्चे हैं हमारे इंग्लिश में जो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, उनके लिए वो जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उस पर बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है, फाउंडेशन इन 15 मिनट्स पे, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसको इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो फाउंडेशन इन 15 मिनट्स वाली प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उसमें पूरा संपूर्ण अंग्रेजी का ज्ञान जो है मैंने आपको दिया हुआ है, और वो भी खासकर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको तो और ज्यादा इजी वे में मैंने सिखाने की कोशिश की है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो बहुत आराम से उसको समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे और सभी लोग आंसर देंगे, मिलकर आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या कह रहा है? द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर ऑल ऑफ अस। बून का मतलब क्या होता है? बून का मतलब होता है फायदेमंद। बून का मतलब क्या होता है? फायदेमंद, ठीक है, फायदेमंद। क्लियर है? बून का मतलब क्या होता है? फायदेमंद। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, आपको पता ही है कि मैं एकदम टाइम पर लाइव हो जाता हूं, तो मैं आपसे भी यही चाहूंगा कि आप भी टाइम पर आए, ठीक है। हाँ, सभी लोग एकदम एग्जैक्ट टाइम पर लाइव हो जाया करिए, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी लोग बताइए इसका क्या होगा, पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर। हाँ जल्दी से बताओ। वेरी गुड। देखो यहां पर क्या बोला है? द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैज। अब बेटा ये हैज किसके लिए लगा हुआ है? एडवांसमेंट्स के लिए लगा हुआ है, जो कि अपने आप में क्या है? अपने आप में जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैज नहीं लगता है, क्या लगता है? हैव लगता है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर हैज प्रूवन, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? हैज प्रूवन, ठीक है। हाँ सॉरी, हैज प्रूवन बोल रहा हूं, हैव प्रूव्ड। हाँ ठीक है, क्लियर है? हाँ, यहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, तो हैव जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जल्दी से बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ सभी लोग आंसर दिया करो। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ सभी की तरफ से आंसर आने चाहिए। क्या कह रहा है? इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। अब यहां पे भारत जो है वो एक ही है ना, तो यहां पे वॉज ना आके क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। वॉज कब आता है? वॉज तब आता है जब हमारा सिंगुलर का केस होता है, लेकिन प्लूरल के केस के लिए क्या होता है? वर होता है, ठीक है। अच्छा एक बात मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, ये बताओ कि अगर हमारा वर्ब सिंगुलर होगा तो सॉरी, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। पावर फेलियर आर कॉमन नाउडेज। हाँ जल्दी से बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर।
चलो एक बार सेशन को शेयर कर दो दबाकर, सभी लोग लाइव आ जाएं, है ना, क्योंकि मजा तो तभी आता है जब बहुत सारे बच्चे रहते हैं और फिर यहां पर क्वेश्चंस को हम लोग उड़ाना सीखते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। आंसर दीजिए इसका जल्दी से, क्या होगा इसका सही विकल्प। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अंडरलाइन पावर फेलियर को किया गया है, यानी जो भी बदलाव होगा वो वर्ब में ना होके किस में होगा, सब्जेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन ही ऐसा दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर फेलियर्स हो जाएगा। ठीक है, पावर फेलियर्स हो जाएगा, यानी सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताइए। द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर डैश करंटली हाईली वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब बहुत ज्यादा जिसमें उतार चढ़ाव हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हां उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो, उतार चढ़ाव हो। ठीक है, हां चलो जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर डैश करंटली हाईली वॉलेटाइल्स। अब देखो यहां पर मेटल सेक्टर और मिनरल सेक्टर मतलब ये दोनों अलग अलग सेक्टर हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा वर्ग क्यों नहीं होगा, ठीक है, वर्ब भी तो प्लूरल है, तो वर्ब क्यों नहीं होगा उसको समझते हैं। देखो यहां पर क्या बोला हुआ है, करंटली, करंटली मतलब जो प्रेजेंट टाइम है, तो प्रेजेंट के लिए हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यह बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। हां क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इसको पढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली। ठीक है, हां बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हां हुआ तुम लोगों से, हुआ कि नहीं हुआ। चलो आओ दर देखो यहां पे कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। अब देखो यहां पर नॉर्मली क्या होता है कि यहां पर वुमेन देखकर बच्चा कहता है कि सर ये तो प्लूरल है ना, तो ये प्लूरल है तो ये सही है। लेकिन आपको ये देखना है, हां अच्छा चलो राहुल देख लेते हैं हम उस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहां पर हैव बीन रिपोर्टेड। अच्छा रिपोर्ट जो है वो किस चीज की बनी है, रिपोर्ट बनी है कि ये जो क्राइम हो रहे हैं उसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एन इंक्रीज। ठीक है, मतलब इस बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहा है, तो इसी वजह से हैज बीन रिपोर्टेड विल बी द करेक्ट आंसर। यह बात समझ में आई कि नहीं आई। हां चलो अच्छा, हां एक मिनट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ हाँ चलो, मैंने यहां ध्यान नहीं दिया था, मेटल्स के पहले द लगा, अच्छा मिनरल्स के पहले भी द लगता ना, तो यहां पर अच्छा वो एक्चुअली में गलत हो गया है, यहां पे द लगा हुआ है। ठीक है, हाँ यहां पर द लगा हुआ है, चलो उसको सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बी पार्ट द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज नॉट फॉरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, हां अब यहां पर आपको कभी भी जब आप सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना नहीं सीख पाएंगे सेंटेंस में, तो हमेशा आप क्वेश्चंस को गलत करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप पहचान पाओ सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब नहीं पहचान पाओगे तो आप क्वेश्चन में हमेशा गलती करोगे। ठीक है, हां जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर।
हाँ देखो यहां पर क्या हो गया, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज। अब यहां पे वॉज किसके लिए लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज यानी प्लूरल है। अब जब आप मुझे खुद बताओ, जब यहां पर सब्जेक्ट आपने प्लूरल बोला है तो यहां पर वर्ब कैसे होगा, वर्ब यहां पर सिंगुलर नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा, वॉज होगा, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। राहुल बेटा इसको अरेंज नहीं करना है, इसमें एरर बताना है। हां राहुल ये ऑलरेडी अरेंज है। देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि इसको अरेंज करना है, नहीं नहीं इसको अरेंज नहीं करना है, ठीक है। चलो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोए रहते हैं और उनको हमेशा जामवंत की जरूरत पड़ती है जो उनको जगाए और उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाए, है ना। चलो अब देखो, इट इज द बेस्ट मूवी विच दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है। हां जल्दी से बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो अब करेक्ट आंसर आप बता दीजिए, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, यहां पर बेस्ट लगा हुआ है ना, यहां पर बेस्ट लगा हुआ है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हां इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए। इट इज द बेस्ट मूवी डैश विच दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है। हां तो यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर विच नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। मेरा बच्चा क्यों दैट हो जाएगा सर, ठीक है हमें बताइए। बेटा याद रखिए मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, नासा फॉल्स याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, नासा फॉल्स याद रखना है। बताओ ये याद है कि नहीं तुम लोगों को, है ये याद है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट मेरा याद है कि नहीं। क्लियर है। हां यहां पर कोई डाउट इसमें, चलो आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं, हां यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला तो दैट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो आप गलती कहां करते हो या आपसे क्या चीज छूट जाती है, ठीक है उसको समझो। आप क्या करते हो, इस पूरे सेंटेंस को एक फ्लो में पढ़ डालते हो। कभी भी सेंटेंस को फ्लो में पढ़ोगे एरर नहीं पकड़ में आएगा, ठीक है, सॉरी एरर आपको पकड़ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, सेंटेंस का एक एक पार्ट बनाया हुआ है, उस एक एक पार्ट पे हर शब्द पे ध्यान देते चलो। जैसे देखो मैंने कहा द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्स, ठीक है ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, बोलो है ना। देखो एक एक पॉइंट पॉइंट पे बताऊंगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, ठीक है ये एक्चुअली में ये यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब उसके बाद वर्ब आएगा अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। अब सर ये अट्रैक्ट किसके लिए लगा हुआ है, अब देखो अगर ये अट्रैक्ट है यानी इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आती है, एक चीज ये समझ में आती है कि ये प्लूरल है, तो सब्जेक्ट चेक कर लो। सब्जेक्ट तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन एक चीज होती है, तो यहां पर अट्रैक्ट्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हां यहां पर अट्रैक्ट्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अरे बच्चे कहां चले गए भाई, आज एकदम से सारे बच्चे कहां गायब हो गए भाई, हैं। चलो तुम लोग ऐसे क्लास मिस मत किया करो, है ना, इससे बहुत नुकसान होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आज मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली, ठीक है। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड
अब यहां पर देखो, यहां पर वुमेन जो है वो अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप बताइए, वो अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है ना? तो वो अपने आप में क्या है? प्लूरल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लीड्स हो जाएगा। क्यों? सॉरी, ये वर्ब जो है ये प्लूरल है और ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो यहां पर लीड्स विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है। हां, देखो दीक्षा, आपको समझ में आया कि नहीं? हम लोगों ने इसको पेड बैच में अच्छे से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पेड बैच में आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाकर, ठीक है, और यहां पर हमारा एक उद्देश्य है कि खूब सारी जमकर कर लो प्रैक्टिस। देखो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं किसी भी एग्जाम क्लियर करने का। कोई भी एग्जाम क्लियर करना हो बेटा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दो ही चीज होती है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो अच्छे से, और दूसरी बार बस आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस जो है ये कम से कम 100 बार होनी चाहिए। हां, एक प्रश्न की 100 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आज। अच्छा आप एक बात बताओ, हम लोगों को इतनी सारी चीजें कैसे याद रहती हैं? आप सोचते नहीं हो? हम लोग एकदम मतलब ऐसे बाहें फैलाए आ जाते हैं क्लास में, और को जहां से बोलो वहां से उठा के पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा हम एक ही चीज को पूरे दिन में कम से कम 10 बार पढ़ा रहे हैं। तो 10 बार पढ़ाने की वजह से वो चीजें मेरे दिमाग से निकलकर अब मेरे पेन पे आ गई हैं, मेरे लिप्स पर आ गई हैं, ठीक है। और इसी वजह से इतना जल्दी जल्दी जो है हम लोग आंसर दे पाते हैं, ठीक है। सेम चीज आपको यही करनी है यहां पर, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। चलो ये समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन को करिए, एकदम भागा दौड़ी नहीं मचाना है, ठीक है। भागा दौड़ी नहीं मचाना है, आराम आराम से क्वेश्चन को करना है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हॉस्टिलिटी। तो सबसे पहले हॉस्टिलिटी होता क्या है? हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता, ठीक है। कह रहा है कि हॉस्टिलिटी बिटवीन, बीच में, द टू ग्रुप्स हैव इंक्रीज्ड। अच्छा आप खुद बताओ यहां पर हैव किसके लिए लगा? अब देखो कैसे कंफ्यूजन को क्लियर करना है, ठीक है। हां देखो, अब आप ये बताओ, यहां पर इंक्रीज होने की बात हो रही है, ठीक है, वही वर्ब है, इंक्रीज हो रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ क्या इंक्रीज हो रहा है? ग्रुप इंक्रीज हो रहा है या उनके बीच में शत्रुता इंक्रीज हो रही है ना? आप खुद बताइए मुझे, है ना। तो उनके बीच में जो शत्रुता है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब शत्रुता एक चीज है, तो यहां पर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। बेटा आपको एक बात बताऊं, ठीक है। हां, मैं बहुत सारे, देखिए बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको मन में आएगा सर आप बैंक का लेवल पढ़ा रहे हो, इतना हाई लेवल पढ़ा रहे हो, तुम मुझे बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाए हैं? बेटा लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसको तैरना आता है वो गहराई से नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि उसको सतह पे पानी के ऊपर तैरना है, पानी के नीचे नहीं, समझे। तो अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, वो फिर तुम क्वेश्चन कुछ भी हो, बैंक में आया हो, कैट में आया हो, और किसी में भी आया हो, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना, क्योंकि वो लैंग्वेज है, आराम से आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर किसी एग्जाम के लिए दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आ रही है बात समझ में मेरी? हैं? तुम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी बिल्ड करो। देखो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है? स्ट्रैटेजी बिल्ड करना, ठीक है। हां, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जल्दी से मुझे बताओ। और तुम न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं पढ़ पाते हो, ऐसे कितने बच्चे हैं? जल्दी से बताओ। चाहते हो पढ़ना, नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरियत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता क्या पढ़े, कहां से पढ़े, है ना। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, है ना। तो इस चीज का भी उपाय मैं दूंगा आपको, और बहुत बेहतरीन उपाय, ठीक है। देखो काम को मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वे में करना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो,
मैं आपको स्पेशल एक वीडियो दूंगा कि कैसे कैसे सिर्फ मात्र 15 मिनट में आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपनी ग्रामर, अपनी वोकैब और अपना सेंटेंस का फॉर्मेशन ठीक कर सकते हो। मात्र पूरे दिन में, ठीक है, मात्र पूरे दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है ना। मन नहीं करता है, मैक्सिमम बच्चे मेरे से आके यही बोलते हैं, सर मन नहीं करता है, पढ़ने बैठते हैं 2 दिन पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ सर बोरिंग है इंग्लिश न्यूज़पेपर। बेटा निशी मैं आपको मेथड दूंगा, आप पढ़ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज समझ में आई, टेंशन मत लो। अभी धीरे धीरे देखो, मेरा एक मानना है, कोई भी चीज लाइफ में, कोई भी चीज बेटा अगर धीरे धीरे हो रही है ना, तो आप समझिएगा बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। और अगर बहुत तेजी से, मान लो कोई इंसान बहुत तेजी से उठा तो वो गिरेगा भी बहुत तेजी से, ठीक है। आपको ऐसा रखना है अपना ग्राफ, ऐसे आपको ऐसे रखना है बस। मतलब अपना ग्राफ जो है ना ऐसे ऐसे ऊपर जाना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो नीचे भी वैसे ही आएगा, ठीक है। हाँ बेटा बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी, ठीक है, टेंशन मत लो, सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूं। देखो अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे, ठीक है, अगर तुम नोटिस करोगे तो तुमने देखा होगा कि मैंने फाउंडेशन इन 15 मिनट्स आपको दिया। क्यों दिया आप मुझे बताओ। जब मैं पहले दिन यहां पे पढ़ाने आया तो मेरे से कम 50 बच्चों ने यह बात कही कि सर हमारा बेसिक कमजोर है, तो उन बेसिक वाले बच्चों के लिए मैंने फाउंडेशन इन 15 मिनट्स दिया। बोलो, ठीक है। हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत परेशान थे इस बात को लेकर, ठीक है, मैंने फाउंडेशन इन 15 मिनट्स देना चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके शॉर्ट्स में दे रहा हूं, शॉर्ट्स में मैं वोकैब दे रहा हूं, ठीक है, दे रहा हूं, क्लियर है ना। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं प्रैक्टिस में आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं। आप मुझे ये 3 चीज छोड़कर चौथी चीज बताओ क्या होती है, ठीक है। चौथी कुछ बचा ही नहीं, है ना। अब धीरे धीरे मैं वोकैब का डोज जो है बढ़ा दूंगा आपका, ठीक है। अरे धीरे धीरे कम से कम हमारे बीच में अच्छे से जान पहचान हो जाए, उसके बाद बढ़ाऊंगा तो फायदा करेगा वो आपको, है ना। नहीं तो शुरू में उठा के पूरा दे दूंगा, एक ही बार में भगभगा जाओगे, है ना, कर ही नहीं पाओगे। तो आसान तरीके से चीजों को पढ़ना सीखो। देखो मुश्किल बहुत कुछ है और आसान नहीं है पेपर निकालना, लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है ना। तो वो आसान हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताइए। द फिफ्थ एंड फाइनेंशियल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन, ठीक है। तो यहां कह रहा है फिफ्थ और फाइनल दोनों एक ही है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के आगे द अलग अलग नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर कंटेन की जगह क्या आ जाएगा? कॉन्टेन्स, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? कंटेन्स। क्लियर है ये चीज? हां ठीक है। लेकिन हां मैं एक चीज जरूर चाहूंगा, देखिए जैसे आपकी अपेक्षाएं हैं मुझसे, ठीक है, मैं बातें घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं कहता हूं, आपकी अपेक्षाएं हैं मुझसे कि भैया आप हमें सर बहुत अच्छे से पढ़ाइए। मेरी भी अपेक्षाएं हैं आपसे कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहां पर लाइव क्लास में लेकर आइए, ठीक है। आप देखो, आप ये मत सोचो कि आप किसी बच्चे के पास जाओ, बोलो उसे कि आओ सिंटू सर से पढ़ लो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आपको बस अपने एंड से सेशन को शेयर कर देना है। यार आप पूरे महीने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डीपी और स्टेटस तो अपडेट करते रहते हो, ठीक है। उसी पूरे महीने में एक दिन अगर आप मुझे टीचर को दे दोगे अपने स्टेटस पे थोड़ी सी जगह, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना। इससे क्या होगा? ज्यादा बच्चे आएंगे तो मुझे लगेगा कि हां बच्चा सीखना चाहता है ना, बच्चा सीखना चाहता है। देखो मेजॉरिटी पे ही काम होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर। अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ठीक है। हाँ एक जोड़ी जूते रखे हैं, ठीक है, अलग अलग जूते तो नहीं रखे हुए हैं, तो ये पूरा मिला के क्या हुआ? एक जोड़ी, मतलब एक, ठीक है, तभी बोला अ पेयर, ठीक है। तो वहां पर वॉज आ जाएगा, वर नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज, है ना। हाँ दीक्षा बताओ, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने आज ही क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दीक्षा पर प्रसून, हाँ जल्दी से बताओ। आज पढ़ा था ना हमने क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं।
और एक दिन हम लोग बीच में ऐसा भी सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका मेरे से इंटरेक्शन होना। मैं आपको जब तक जानूंगा नहीं तब तक आपको ठीक से पढ़ा नहीं सकता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे वर लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे वर लगा हुआ है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये वर किसके लिए लगा हुआ है, लिस्ट के लिए या डिफॉल्टर्स के लिए। उन डिफॉल्टर्स की पूरी एक ही लिस्ट तो आई होगी ना, तो एक लिस्ट के लिए लगा हुआ है, एक लिस्ट के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर वर नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। क्लियर है? हां, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलो लो आगे बढ़ल जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बताओ लो। हां बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस खूब दबा के करो यार, प्रैक्टिस खूब दबा के करो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प क्या सही होगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एंड सच अदर बीवरेजेस, ठीक है, हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट्स, ठीक है। हाँ बताइए यहां पर क्या होगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बोल रहा है बेवरेजेस, तो यहां पर ये तो प्लूरल है। बेटा सब्जेक्ट क्या बना, इसका सब्जेक्ट है यहां पर इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। हां तो जब इंट्रोडक्शन एक चीज है तो यहां पर हैव आ जाए, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मतलब पार्ट नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से उत्तर दीजिए। 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है का द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लोथ्स फास्टर, ठीक है। हाँ जल्दी से बताइए। हां ये जो एक न्यूअर टाइप की मशीन्स आई है ना, ठीक है। अब यहां पर टाइप्स बोल देता मान लो, ठीक है, अगर टाइप्स बोल देता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन इसने टाइप्स नहीं बोला है। हाँ तो एग्जैक्टली, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, वॉशेज हो जाएगा। ये बात तो पता है ना कि SES लगाकर हम लोग वर्ब को क्या बना देते हैं, वर्ब को क्या बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल, सॉरी प्लूरल से सिंगुलर, ठीक है। हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से और बहुत आराम से, गते गते, गते गते जानते हो कि नहीं, है ना, तो गते गते आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए हाँ आज कौन सा डे है भाई, हाँ जल्दी से बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, ठीक है, रेंट्स में और वेजेस में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या हुआ है, राइज हुआ है, ठीक है, हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर, ठीक है। तो यहां पर ये जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए हैव लगा हुआ है, तो उसके लिए हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं। हां पांडे जी हर क्लास में लेट आते हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। कह रहा है कि द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। जल्दी से बताइए। अब यहां पे द न्यूज आई हैव रिसीव्ड, द न्यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ हमारा कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहां पर इज जो है वो करेक्ट है, ठीक है। हां यहां पर इज जो है वो क्या है, करेक्ट है,
क्लियर है ये चीज? हां, देखो अब आपको अगर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा ना, तो ये जो नो एरर के क्वेश्चन होते हैं ना, ये सही होंगे। आप समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूं बेटा, 99% बच्चा जब एरर में नो एरर वाला आता है ना, तो वो गलती करके आता है। ठीक है, 99% बच्चा मैंने ये देखा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखो, अब यहां पर हम लोग 17th नंबर क्वेश्चन जो है करते हैं। कह रहा है कि अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन द इंटेलिजेंस इज नॉट एरोगेंट। बताइए यहां पर क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर बताइए, यहां पर क्या आंसर होगा? क्या कह रहा है? कह रहा है कि द अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन द इंटेलिजेंस इज नॉट एरोगेंट। ठीक है, हां, तो यहां पर बेटा द प्लस एडजेक्टिव जो है, ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव जो है, बताओ दीक्षा, दीक्षा बताओ द प्लस एडजेक्टिव क्या बन जाता है बेटा? है ना, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था इसे, जल्दी से बताइए दीक्षा। हां, जल्दी से बताओ क्या बन जाता है बेटा? वो बन जाता है प्लूरल, प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। और क्योंकि वो प्लूरल नाउन होता है, तो उसके साथ लगने वाला वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। तो द पॉपुलर परसेप्शन द इंटेलिजेंट आर की इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? है ना? हां, बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? वन इज रॉन्ग टू बिलीव दैट द रिच यानी द प्लस एडजेक्टिव, और द प्लस एडजेक्टिव मतलब प्लूरल नाउन। तो जल्दी से बताओ आंसर। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो बच्चे अब रेगुलर आ रहे हैं ना, वो आंसर दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस। अच्छा एक बात बताओ, अब आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मेरे साथ? हाँ, पहले जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं इंग्लिश में, थोड़ा सा जल्दी से बताओ। हाँ, अभी तुम लोगों को इतनी गजब गजब की पीडीएफ बना के देने वाला हूं। ठीक है, मैंने बोला ना हर चीज को मैं स्लोली चालू करता हूं, ताकि आप अपने आप को आराम से उस चीज में डाल पाए, एक्सेप्ट कर पाए उस चीज को, है ना? तो इंग्लिश में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। हाँ, निशी कश्यप, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर इज की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इज की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपका धीरे 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 जो है आपका कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अब देखो किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपके साथ मैं मौजूद हूं, ठीक है, आपके साथ मैं मौजूद हूं यहां पर, ठीक है। हां, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश बाय सिंटू सर। चलो, मेनी पीपल हैव द परसेप्शन दैट द एफ्लुएंट इज द हैप्पीएस्ट लॉट ऑन अर्थ, ठीक है। अब ये देखो, मेनी पीपल हैव द परसेप्शन दैट द एफ्लुएंट इज की जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। हां, बात समझ में आई? इज की जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। हां, यहां पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हां, आज मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रहा हूं तो मैं थोड़ा सा मतलब आज अपने आप को कम स्मार्ट लग रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं कई बार कम स्मार्ट लगता हूं तो मैं थोड़ा पॉजेसिव हो जाता हूं, सॉरी ऑब्सेस हो जाता हूं इस चीज को लेकर। हाँ, चलो जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स। जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा?
क्या ये सही है? हां, कर लोगे तुम लोग कि नहीं कर लोगे? बताओ, ये भरोसा तुम्हारे ऊपर मैं कर सकता हूं, क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, सिखा दूंगा, और कर लोगे तो फिर से एक नया क्वेश्चन दूंगा। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 ईयर डिग्री कोर्स। क्लियर है ये चीज? हां, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? कुमार डैश बॉय स्वैम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। कुमार जो कि कितना वर्षीय लड़का था? कितना वर्षीय लड़का था? कुमार एक 17 साल का लड़का है ना, अ 17 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है। कितने साल का? हां, क्लियर है ये चीज? ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर बहुत आसान है। कुमार एक 17 साल का लड़का, स्वयं अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी, ठीक है। क्लियर है? बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा दीक्षा, आज हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है? हां निशी, आज हमने क्या ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास में? हां बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है? ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। 10 रुपीज नोट होगा कि 10 रुपी नोट होगा? बेटा यहां पर इस नोट की एडजेक्टिव है ये, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है ना? हमने यही सीखा है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। हां बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ रीडर। अब यहां पे हैव किसके लिए लगा हुआ है? इस अरेबियन नाइट्स के लिए लगा हुआ है, और यहां पे कह रहे हैं रीडर्स हैं उसके बहुत सारे, यानी वो कोई किताब का नाम है। और अगर वो किताब का नाम है, अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लो किसी लड़के का नाम राम है और किसी लड़के का नाम रामाज है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसके लास्ट में एस लगाए तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है? जरूरी नहीं है ना। हां तो यहां पर यानी ये समझ में आया कि ये जो हैव है ये क्या हो जाएगा? हमारा हैज हो जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आई? क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको? हां कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो अगला क्वेश्चन, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। आप जल्दी से क्वेश्चन बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन 24 कह रहा है कि 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है? 2 मिलियन पीपल। 2 मिलियन पीपल होगा या 2 लाख लोग होगा या 2 लाखों लोग होगा? जल्दी से बताओ, 2 लाख होता है या 2 लाखों होता है? तो 2 लाख होगा, यानी मिलियन, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। क्लियर है ये चीज? हां इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल दो हिज लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी में सिद्धांतों का व्यक्ति रहे हैं महात्मा गांधी, ठीक है। अब मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, क्या यह सही है? हां क्या यह करेक्ट है
या गलत है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। अब क्या कह रहा है? कह रहा है मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और एक होता है प्रिंसिपल। अब दोनों में फर्क देखना पड़ेगा हमें। तो प्रिंसिपल ये तो होता है प्रधानाचार्य, है ना, और ये होता है हमारा सिद्धांत। यही होता है ना? हां बिल्कुल। ना बेटा, ये जो है ये होता है हमारा सिद्धांत, ये होता है हमारा प्रधानाचार्य, और ये होता है PLES हमारा होता है क्या? हां, तो यहां मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हो जाएगा। सिद्धांतों वाला व्यक्ति थे। ठीक है, चलो नो एरर है यहां पर। हां, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। हाँ बताइए क्या होगा यहां पर? कह रहा है कि माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। जल्दी से बताइए क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, एक एक करके पेज ना, एक एक करके वो पढ़ेगी पेज को। पेजेस आफ्टर पेजेस का मतलब हो जाएगा वो एक बार में 2 पेज कैसे पढ़ लेगी? तो पेज आफ्टर पेज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डोर टू डोर। ठीक है, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, यहां पर पेज आफ्टर पेज विल बी द करेक्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हां, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखो अब अगला प्रश्न देखो वैसा ही है, आप बता सकते हो, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? देखो बोल रहा है स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन स्टेज टू परफॉर्म। मतलब एक के बाद एक स्पीकर आए होंगे ना। कहने का इसका मतलब क्या है कि एक के बाद एक करके स्पीकर जो है वो स्टेज पर आए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्पीकर आफ्टर स्पीकर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ें। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। बोथ द मदर इन लॉज वेलकम्ड द न्यूली वेड्स विथ गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। हां बताइए, यानी दोनों मदर इन लॉ की बात कर रहा है, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? जल्दी से निशी आंसर दो बेटा। हां दीपक आंसर दो इसका, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। जब प्लूरल बनाना होता है तो मेन वर्ड पर हम लोग SES लगाते हैं, यानी यहां पर मदर पे लगेगा MOTHERS, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है ये चीज? ठीक है, हां क्लियर है। हाँ बेटा बोथ बोला हुआ है ना, तो प्लूरल तो होगा ना। दीक्षा गलत आंसर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर बाइज। क्या ये सही है? ऑल द पासर बाइज। हां यहां पर ये गड़बड़ है। गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है जल्दी से बताओ? पासर बाय होगा, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पासर्स बाय हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी पासर बाय का मतलब क्या होता है? राहगीर। पासर बाय का मतलब क्या होता है? राहगीर या मुसाफिर। हां जी, पासर बाय का मतलब राहगीर या मुसाफिर। क्लियर है ये चीज? चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 30 देखिए। 30 क्या कह रहा है? माई डॉटर इन लॉज who are in कोलकाता have come to visit us। ठीक है, मेरी जितनी भी डॉटर इन लॉज थी वो मेरे से मिलने कोलकाता आई। हां चलो देखो यहां पर माई डॉटर इन लॉज होगा या डॉटर इन लॉज होगा?
डॉटर्स इन लॉ होगा। ठीक है, जब भी याद रखिएगा, जब भी हमें SES लगाना होता है, हां, जब भी हमें SES लगाना होता है तो याद रखिएगा कि SES जो है वो प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं और कंपाउंड नाउन इसको कहते हैं। और कंपाउंड नाउन का जब भी आपको प्लूरल बनाना होगा तो आप प्लूरल कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताओ, प्लूरल कैसे बनाते हैं कंपाउंड नाउन का, हैं? इसको बता दूं अच्छे से, देखो, कभी भी याद रखना, जैसे आपने मदर इन लॉ लिखा, ठीक है, दो चीजें हैं इसमें ध्यान देने वाली, उसको देख लो एक बार। मदर इन लॉ लिखा, अब मान लो मैंने कहा कि इसका प्लूरल बताओ, तो बेटा प्लूरल बताने के लिए हम कभी भी जो रूट वर्ड होता है ना, इन उस पे एस लगाते हैं। तो मदर जो है यहां पर रूट वर्ड है तो यहां एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक, अगर दूसरी बात मैंने कहा कि मदर इन लॉ का पोजेशन दिखाना है, जैसे मैंने कहा मदर इन लॉ लाइफ, मतलब सासू मां की जिंदगी, ठीक है, तो यहां पर हमें पोजेशन दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है? पोजेशन माने अधिकार दिखाना है। ठीक है, तो अधिकार दिखाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं और वो कहां लगाएंगे? हमेशा लास्ट वाले शब्द पे। ठीक है, तो याद रखिए ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम ना इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। देखो, जब आप SES लगाकर आप उसको सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हो, एक बात हो गई। ठीक है, लेकिन जब आप उसको एपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा रहे हो तो आप उसका क्या दिखा रहे हो? पोजेशन दिखा रहे हो। ठीक है, आप उसका पोजेशन दिखा रहे हो। अच्छा, एक बात और दोबारा से रिवाइज कर लो, अगर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो रूट वर्ड पर लगाएंगे, रूट वर्ड पर SES लगाएंगे, लेकिन जब हम लोग पोजेशन दिखाएंगे तो लास्ट वाले वर्ड पर लगाएंगे, लास्ट वर्ड पर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ, कोई डाउट इसमें? हां, इसमें कोई डाउट है? जल्दी से मुझे बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हां, ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? तो यहां पर जो हमारा सही विकल्प होगा वो डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो, अब अगर आपको BSFC का नया बैच परचेज करना है तो मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। ठीक है, आप BSFC में जाकर एक मिनट बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा ये एक औपचारिकता है जो मैं जरूर पूरी करूंगा। ठीक है, आप देख लेंगे ताकि थोड़ा सा आप उसको कम प्राइस में परचेज कर पाओ। ठीक है, हाँ, मैं जानता हूं, देखिए पैसे की वैल्यू अगर आप लोग अभी तक नहीं समझते हो तो समझो। अड्डा 24/7 जो है आपको खोल लेना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, स्टेट एग्जाम में जाकर यहां पर अगर आप देखोगे तो BSFC का यहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। आप जाकर इसको क्लिक करके यहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, जिस विभाग का आप दे रहे हो, जैसे मान लो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर का दे रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर जाना है, क्लिक करना है। ठीक है, आपने क्लिक किया, यहां पर आए, बाय नाउ के ऑप्शन में आए। ठीक है, अब देखो बाय नाउ में कभी भी जाकर यहां पर अप्लाई मत करिएगा कोड। ठीक है, यहां पर कोड आप खुद डालिए, यहां पे कोड डालिए। क्या कोड डालना है? Y739 Y739 जो है आपको कोड जो है एंटर कर देना है। और जैसे ही एंटर करोगे तो देखो ये जो 16,000 का बैच था, ठीक है, वो आपको कितने का पड़ रहा है? 2700 का पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, जो आपका 1600 का बैच था वो आपको कितने का पड़ रहा है? मात्र 2700 का पड़ रहा है। कोड आप याद रखेंगे, कोड आपको कौन सा अप्लाई करना है? Y739 जो है कोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, ये मेरा कोड है। अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे पूरा जो है सब कुछ आपको इस पूरा डिटेल्स जो है दिया गया होगा। ठीक है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर कोर्स लैंग्वेज इंग्लिश में होगा। ठीक है, पूरा आपको जो है पूरा बताया जाएगा कि भाई क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन यहां पर पढ़ा रहा है। ठीक है, हिंदी भी है इसमें। ठीक है, आपकी सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आगे की चर्चा करेंगे। हाँ,
Y739, ठीक है। हाँ दीपक, हिंदी तो पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, हाँ हिंदी पढ़ना पड़ेगा। चलो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, आगे की चर्चा करेंगे। इसी तरीके के क्लास से जुड़े रहिए, बने रहिए और आते रहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तभी आपका उद्धार जो है होगा, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, ठीक है। आपके लिए कल जो है मैं लेकर आने वाला हूं महा मैराथन, ठीक है। एक मैराथन की क्लास होगी, ठीक है। संडे को कितने बजे? 7 बजे से 10 बजे तक रात में, ठीक है। कितने बजे से? 7 बजे से 10 बजे तक। तो सभी लोग जो है ये टाइम जो है लगा लीजिए, ठीक है। और बाकी आपके चैनल पे अपडेट आ जाएगा तो आप देख भी सकते हैं। संडे यानी कल जो है हम लोग का मैराथन क्लास होगा, जिसमें कि आप बहुत सारे नए क्वेश्चन सीखेंगे। तो आना ना भूलें संडे को, और अपने सारे दोस्तों को भी लेकर आए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।